प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2,000 की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं
दो नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? कितने? कितने में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं। 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आ रहा है दोस्तों। तो क्या है वो न्यूज़, चलिए आपको डिटेल में जानकारी जो है देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की यहाँ प्रदेश भर के किसानों का इंतज़ार, लगभग 1 महीने का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो है अब यहाँ पर तिथि, जो जानकारी के मुताबिक क्या है, इसके बारे में न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है, खबरों में, आर्टिकल में, उसके माध्यम से क्या है 21वीं किस्त की फाइनल तारीख, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है देने वाले हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसमें से देश भर के 10 करोड़ किसान लाभार्थी अब तो वर्तमान में लाभ ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें से 10 करोड़ किसानों के साथ यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा चुके हैं, जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो राशि है वो भेजे जा चुके हैं। आप लोग हम बता दें, 4 राज्य के किसान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये 4 राज्य वो राज्य हैं जहाँ पर किसानों को 21वीं किस्त की राशि उनके खाते में भेजे जा चुके हैं, जमा हो चुके हैं साथियों। तो अब यहाँ पर जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनके लिए क्या अपडेट है, उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते चले। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर जो बचे किसान हैं, बचे हुए राज्य किसान हैं, उनको लिए 21वीं किस्त की जानकारी के मुताबिक जो खबर है, उनके मुताबिक 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को, इसकी जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यही जानकारी दिया है कि 21वीं किस्त की जो राशि का इंतजार अब किसानों का खत्म हो जा रहा है, इसकी जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। देश भर के किसानों को बिहार चुनाव के पश्चात ही यहाँ पर उनके खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा सकते हैं साथियों। तो देश भर के किसान भाइयों जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो राशि है वो बिहार चुनाव के पश्चात, लो कि 2-3 दिन बचा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर जो 14 नवंबर से यहाँ पर जो किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा, ऐसा बताया गया है मीडिया खबरों में। आपको बता दें, इस बार फिक्स कर दें कि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली यहाँ पर अधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं मिला कि 14 नवंबर के बाद या फिर 15 नवंबर को भेजा जाएगा। इसके लिए आपको बता दें, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं मिला तो आपका किस्त नहीं आएगा। कई बार हुआ ये कि किस्त भेजने के बाद यहाँ पर किसानों को पता
चलता है या फिर अपडेट मिलता है। तो आप लोगों से हम एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि किस्त को पाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आता है सरकार की तरफ से आपको सबसे पहले दे पाए। तो जिन भाइयों ने अब तक के KYC का प्रोसेस नहीं कराया है वो करा लीजिए, DBT लिंक नहीं कराएं तो करा लीजिए। बिना आपकी इस जो है प्रक्रिया को पूरा किए आपके खाते में किस्त की राशि नहीं आ पाएगा। बाकी किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। तो एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको लगातार जानकारी हम प्रोवाइड करा सके साथियों।